क्या हो गया जम्मू कश्मीर में? जी हाँ, करीबन 30 से ऊपर लोग अभी तक मर चुके हैं। जी हाँ, अर्धकुमारी वाला जो रास्ता जहाँ पे आप बेसिकली हमेशा वैष्णो देवी के रास्ते में वहां पे जाके रेस्ट करते हैं, उधर ही लोग रेस्ट करते करते ही उन पे लैंडस्लाइड हो गई और उनकी मौत हो गई। जी हाँ, इस टाइम पे जम्मू की हालत बहुत खराब है। पानी का स्तर ऊपर आता जा रहा है, आता जा रहा है। चेनाब नदी ऑलमोस्ट बस कुछ करीबन 2-2.5 लेवल से बची हुई है और उसके बाद से वहां पे बाढ़ आने की भी सिचुएशन बन सकती है। जी हाँ, तभी ब्रिज के ऊपर का, ब्रिज के नीचे का जो सीन हमने देखा है वो इतना भयावह है। पानी की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है, कुछ भी कंट्रोल में इस टाइम पर नहीं है। पूरे जम्मू और कश्मीर के इलाके के अंदर, कश्मीर में तो पहले से ही नेटवर्क्स की इशू थी, पर इस टाइम पे जम्मू में भी आप किसी को कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। वहां पे काफी नेटवर्क की इशू है, ना नेट चल रहा है, ना सिग्नल्स आ रहे हैं। ऐसे में इंसान क्या करेगा? जी हाँ, वहां पे इस टाइम पे काफी भयावह सिचुएशन आ रही है। इस टाइम पर अगर आप ध्यान से देखिए तो इंडिया के अंदर अगर आप ध्यान से देखिए तो सबसे पहले उत्तराखंड के अंदर हमें काफी जगहों पे लैंडस्लाइड देखने को मिली थी। उसके बाद से आपके इस टाइम पे हिमाचल में किन्नौर वाली जगहों पे भी काफी लैंडस्लाइड देखने को मिल रही है और अब जम्मू भी उस घेरे में आ चुका है। जी हाँ, अगर ग्राउंड रिपोर्ट्स की माने तो हॉस्पिटल फैसिलिटीज वगैरह लैक हो जा रही हैं इस टाइम पर, क्योंकि काफी हद तक इतने पहाड़ी और इतनी ऊंचाइयों पर लोगों को रेस्क्यू करना काफी मुश्किल होता जा रहा है। इस लैंडस्लाइड ने काफी लोगों की जान ले ली और अगर जम्मू कश्मीर के सीएम की माने तो अमर अब्दुल्ला ने साफ साफ बोला है कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई कांटेक्ट नहीं मिल रहा है इस टाइम पर। कोई सिग्नल, कोई क्या कहते हैं असर या कुछ भी, अगर किसी भी तरीके से हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं उसमें भी हमें काफी कठिनाइयां आ रही हैं। हालांकि सीआरपीएफ की फोर्स ऑलरेडी लगी है लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, पर स्थिति काफी भयावह है इस टाइम पर जम्मू के अंदर। अगर आप देखें तो बिलावर वाले एरियाज के अंदर भी 3-4 दिनों से, एक हफ्तों से बारिश हो रही थी। इसमें सरकार की क्या क्या लैक थी? स्पेसिफिकली अगर आप जम्मू कश्मीर की सरकार की बात करें तो अगर मीटियोलॉजिकल रिपोर्ट्स ने पहले ही बोला था कि बारिश होने वाली है और हर साल इस टाइम पे बारिश होती है और चीजें खराब होती हैं, तो सरकार को इस टाइम पर थोड़ी सी सख्ती बरतनी चाहिए थी। जी हाँ, रिपोर्ट्स ने उन्हें पहले से ही वार्न किया था, बारिश एक हफ्ते पहले से हो रही थी, तो एक हफ्ता आखिरकार क्यों लगा इस स्थिति को या फिर इस सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए? पहले से ही उन्होंने क्यों नहीं प्रिवेंटिव मेथड्स लिए या फिर कुछ भी चीजें इस चीज के लिए नहीं की? अब तो बात हाथों से निकल चुकी है ऑलरेडी। जी हाँ, ऐसा सब कुछ देखने को हमें मिल रहा है। वहां पे सिग्नल्स इशू तो पहले से ही हो रहे हैं और भी काफी चीजें हो रही हैं। अब उस एरियाज के अंदर क्या क्या कर सकते हैं इस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो सीवेज और ड्रेनेज का सिस्टम वहां पे खराब है। हालांकि पहाड़ों की लैंडस्लाइड में एज सच इतना रोल नहीं होता है, पर अगर पहले से ही जम्मू प्रोविंस में इतनी बारिश हो रही थी तो एक काम कर सकते थे कि वैष्णो देवी की जो यात्रा थी उसे पहले भी रोक दिया जा सकता था। पर इस घटना का वेट कर रहे थे कि क्या, इसका तो हमें अब पता नहीं है। पर उस घटना को उसी टाइम पे, अगर उस टाइम पे वहां पे लोगों का आना जाना रोक दिया जाता तो आज थोड़ा बेटर हो सकता था जम्मू और कश्मीर के अंदर। आइए अब बात करते हैं कि कैसे इंडिया की जितनी भी ये पहाड़ों की जितने भी एरियाज है वहां पे क्या और कैसी चीजें हो रही हैं। इस टाइम पे लैंडस्लाइड की सिचुएशंस काफी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि इंडिया में ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन काफी हद तक आगे बढ़ती जा रही है। जो क्या कहते हैं दिन ब दिन बढ़ता हुआ डस्ट है, चीजें हैं, और आपका क्या कहते हैं पहाड़ों का जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन है उसकी वजह से काफी हद तक दिक्कतें होती जा रही हैं। हमें हाईटेक ड्रेनेज सिस्टम और सीवेज सिस्टम की जरूरत है पहाड़ों के अंदर भी। इस टाइम पे स्पेसिफिकली जो श्राइन्स है, जब जून और जुलाई का महीना आता है इस टाइम पे लोगों की छुट्टियां होती हैं, काफी लोग ट्रैवल करते हैं। हालांकि जुलाई में बारिश होती है, उसके बावजूद भी काफी लोग इन सारे एरियाज में ट्रैवल करते हैं। और इन सब चीजों पे अगर हर साल ऐसे ही ट्रैवल हो रहा है और हर साल ऐसे ही लैंडस्लाइड की सिचुएशंस बन रही हैं, तो इस टाइम पे थोड़े और स्पेसिफिकली जुलाई और अगस्त के एरियाज में थोड़ा और सख्ती बरतनी चाहिए, थोड़ा और स्ट्रिक्ट प्रिवेंटिव मेथड्स लेने चाहिए। उत्तराखंड,
हिमाचल और जम्मू एंड कश्मीर दोनों तीनों को एक्चुअली में। अब इसके अंदर कहते हैं जो मोबाइल नेटवर्क इस टाइम पे जम्मू में गए हैं, ऐसा कुछ हमें उत्तरकाशी वगैरह में देखने को नहीं मिला था, क्योंकि उत्तराखंड का जो कि कहते हैं नेटवर्क एरिया है वो काफी स्ट्रांग है। जम्मू और कश्मीर के नेटवर्क एरियाज में हमेशा से ही गड़बड़ी रही है। इसमें क्या होता है कि जो डेली वेजर्स होते हैं या फिर जो परिवार वहां पे रह रहे होते हैं या फिर जिनको किसी को हेल्प चाहिए होती है, ना वो कॉल कर पाते हैं, ना कुछ, ना उन तक कोई पहुंच पाता है। सो बेसिकली फोन एक ऐसा जरिया है जिससे इंसान कांटेक्ट करता है, चीजें होती हैं, और इन सब चीजों के चक्कर में जो उनके क्या कहते हैं सिस्टम है या फिर उनका जो नेटवर्क जो खराब चल रहा है, उस तरीके से, उस वजह से काफी दिक्कतें भी काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है जम्मू और कश्मीर के लोगों को। स्पेसिफिकली जम्मू में तो ऐसा करीबन नहीं होता था, नेटवर्क्स हमेशा मोस्टली रहते थे, लेकिन इस टाइम पे वहां पे कोई भी नेटवर्क नहीं है। अगर आपको लोगों को कांटेक्ट करना है तो अगर किसी का वाईफाई का सिस्टम चल जा रहा है तो चल पा रहा है। तो इस टाइम पर जो टेलीकॉम सर्विसेज वाला एरिया है उस पर काफी मेहनत करनी चाहिए। साथ ही साथ सरकार को और भी स्टेप्स लेने चाहिए, मीटरोलॉजिकल रिपोर्ट्स की को काफी सीरियसली लेना चाहिए, और साथ ही साथ श्राइन्स के अंदर काफी सख्ती बरतनी चाहिए, स्पेसिफिकली वैष्णो देवी का जो भी पूरा दर्शन है, क्योंकि वो क्या कहते हैं करीबन 4 से 5 घंटे की चढ़ाई है और वो काफी ऊंचाई पे भी स्थिर है। उधर वहां पे काफी दुकानें हैं, काफी चीजें आपस में कंबाइंड है, वहां पे काफी हेविली क्या कहते हैं पॉपुलेटेड लोग आते हैं, और इस टाइम पर बारिश के सीजन में काफी हद तक उधर पहाड़ों पे एक लेवल ऑफ प्रेशर और चीजें काफी कुछ हो जाती है। ऑलरेडी एरिया स्लिपरी होते हैं, तो इस टाइम पे काफी चीजें बरतनी चाहिए थी जो नहीं बरती गई। अब इस टाइम पे जितने भी हॉस्पिटल्स है वो ऑलमोस्ट फिल्ड है, लोगों की हालत बहुत बुरी है। कटरा कटरा की अगर मैं हालत स्पेसिफिकली बताऊं तो काफी बुरी है। कटरा कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं है। कटरा बेसिकली बेसिकली क्या कहते हैं वैष्णो देवी से जो क्या कहते हैं से मोस्टली चलता है। तो उस एरिया के अंदर आपका अगर वैष्णो देवी पे लैंडस्लाइड्स आएंगे तो नॉर्मल सिविलियंस को भी दिक्कतों का के सामना करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखिए तो जम्मू और कश्मीर का सबसे ज्यादा अगर टूरिज्म से पैसा आता है तो वो है वैष्णो देवी। जी हाँ, अगर वैष्णो देवी पे कोई बात आती है तो इन सारे एरियाज में छोटे छोटे कारोबार में, अगर आप घोड़े वाले से शुरुआत करिए से लेके आपका क्या कहते हैं जो वहां पे क्या कहते हैं अपने क्या कहते हैं जो टांगे वाले होते हैं उनसे, अगर आप ये छोटे छोटे जो ऑक्यूपेशन है, अगर आपने वैष्णो देवी की यात्रा की है तो वहां पे जो छोटे छोटे दुकानें हैं इन सब से लेके काफी लोगों का रोजगार इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। और ये जो क्या कहते हैं हेविली टूरिज्म का सीजन होता है, ये काफी चीजें इस टाइम पर जो होती हैं इन सब चीजों की वजह से काफी इफेक्ट आता है। तो अगर प्रिवेंटिव मेथड्स पहले से भी लिया जाए तो काफी अच्छा होगा। वैसे भी जम्मू और कश्मीर का टूरिज्म एनीवे लो ही होता है, उसके बाद से अगर और सारे स्टेट्स के मुकाबले अगर उसके बाद से स्पेसिफिकली अगर आप पहलगाम वाला जो भी सब कुछ हुआ उसके बाद से चीजें काफी लो देखने को मिली थी हमें कश्मीर के अंदर। और जम्मू के अंदर तो खैर चीजें धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं, पर फिर भी उस स्तर का नहीं दिख रहा था जिस हिसाब से पहले हुआ करता था। तो उस वजह से काफी हद तक जम्मू कश्मीर की सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इस चीज पे काम करना चाहिए कि कैसे इन सारी बारिश की सिचुएशन में चीजों को काबू रख सके। और लैंडस्लाइड तो होनी ही होनी है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो ग्लोबल वार्मिंग और काफी चीजों का असर है, पर उसके पहले अगर कोई स्टेप्स लिया जा सकता है तो लिया जाए, फ्लड की सिचुएशन आने से रुके, क्योंकि इस टाइम पे बहुत हद तक चांसेस है कि जम्मू के अंदर फ्लड आ सकता है और सिटी भी अफेक्ट होगी। अब दूर के इलाकों की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, कितने छोटे छोटे गांव हैं उस एरियाज में जो जहां तक कोई कांटेक्ट नहीं पहुंच पा रहा है। इस टाइम पे मेडिकल सर्विसेज भी काफी कम है। तो ये सारे जो वीक एरियाज हैं इस पर सरकार को काफी काम करना चाहिए इस हिसाब से। और देखते हैं इसके आगे जम्मू और कश्मीर में क्या रूप बदलता है और इन सब चीजों पे क्या आगे चीजें बढ़ती हैं दिखती हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ शिव चित्रांशी और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको कोई लीड्स मिल रही है कि जम्मू और कश्मीर में कुछ ऐसा हो रहा है या फिर जिस पर हमें वीडियो बनानी चाहिए, आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।